Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about Huygens wave theory. तो Huygens थ्योरी में अब हम डिस्कस करते हैं कि तरंगाग्र क्या होता है, ठीक है ना। तो तरंगाग्र एक बिंदुपथ है, कब? जब सभी कंपनकारी कण समान कला में दोलन करें। तो ध्यान रखिएगा, समान कला में दोलन करने वाले या कंपनकारी कणों का बिंदुपथ क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। ये है तरंगाग्र या वेव फ्रंट बोलते हैं। तो हाइगेंस वेव थ्योरी का, हाइगेंस तरंग सिद्धांत का पहला पॉइंट है ये हाइगेंस तरंग सिद्धांत या द्वितीयक तरंगों का सिद्धांत। तो इसमें तरंगाग्र क्या है? वेव फ्रंट यानी समान कला में कंपनकारी कणों का बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है ना। या ऐसा पृष्ठ जहां पर सभी कण समान कला में कंपन कर रहे हों, तरंगाग्र कहलाता है। तो अब देखते हैं तरंगाग्र कैसे बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बिंदु स्रोत के लिए तरंगाग्र जो होगा वो गोलीय होता है। ऐसा होता है गोली, और ये इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। ये बिंदु स्रोत था जो सभी दिशाओं में इस प्रकार से प्रकाश या तरंगें उत्सर्जित करेगा। तो बिंदु स्रोत के लिए तरंगाग्र गोली, और अगर रेखीय स्रोत है, रेखीय स्रोत के लिए तरंगाग्र जो होगा बेलनाकार होगा। ऐसा होगा बेलनाकार। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से ये बेलनाकार बन जाएगा। और अगर यह बिंदु स्रोत या ये रेखीय स्रोत बहुत दूर हो, जब बिंदु या रेखीय स्रोत अधिक दूर हो तो तरंगाग्र समतल होगा। कैसा हो जाता है? समतल हो जाता है। तो ये कैसा होगा देखिएगा। इनके लिए जब दूरियां बढ़ जाएंगी तो ये इस तरीके से बन जाता है। ये बहुत दूर के लिए, तो ये जो तरंगाग्र है ये कैसा है? समतल तरंगाग्र। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखिएगा हमेशा कि तरंग का तरंगाग्र सदैव, किसी भी तरंग का तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण के अभिलंबवत ही होता है। कैसे? जैसे ये तरंगें संचरित हो रही हैं, तो ये जो पृष्ठ हैं ये तरंगाग्र, ध्यान रखिएगा, ये तरंग संचरण है, तो ये तरंगाग्र। और तरंग संचरण और तरंगाग्र हमेशा एक दूसरे के लंबवत ही होंगे। तो अब देखिएगा इसमें दो चीजें और हैं, अपसारी और अभिसारी। अगर हम देखें तरंगाग्र के लिए तो ये इस तरीके से है, ऐसे भी होगा जैसे तल अवतल के लिए। तो ये है तरंगाग्र और ये है तरंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा लंबवत ही होती हैं, तरंगाग्र और तरंगे। तो ये अपसारी है। और अगर हमें अभिसारी के लिए चेक करना हो तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये तरंगाग्र होगा, ये तरंगे होंगी, और तरंगे और तरंगाग्र के बीच हमेशा 90 डिग्री का अंतर होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसमें से कि कैसे नया तरंगाग्र द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में कार्य करता है। तो हाइगेंस ने यह भी बताया कि जैसे निकट स्रोत के लिए, बिंदु स्रोत के लिए तरंगाग्र कैसा होता है? गोली। तो मान लेते हैं कि ये कोई तरंग
स्रोत है, यहाँ से तरंगें संचलित होती हैं, तो ये कोई निकट का बिंदु है ए बी। यहाँ से जब ये तरंगें इस पर इस तरीके से पड़ेगी तो माना टी समय में v चाल से चलकर x बराबर vt दूरी तय करेगा। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये कोई तरंग थी जो v चाल से चलकर t समय में x बराबर vt दूरी चलेगी। अब इसी दूरी को अगर हम त्रिज्या मानकर इस पर वृत्त खींचें इस प्रकार से, और वृत्तों के आगे और पीछे हम स्पर्श रेखाएं खींचें, ये तो ये जो पृष्ठ होंगे a डैश b डैश मिलेगा, पीछे वाला a डबल डैश b डबल डैश होगा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ दूर स्रोत के लिए ये बेलनाकार होगा रेखी। तो यहाँ पर अगर x बराबर vt दूरी तय किया होता और यहाँ पर अगर हम ये वृत्त खींचते तो इस प्रकार के ये वृत्त प्राप्त होते, और इन वृत्तों में अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचें आगे और पीछे तो यहाँ पर भी a डैश b डैश और a डबल डैश b डबल डैश प्राप्त होगा। तो जहाँ a डैश b डैश जो होगा ये नया तरंगाग्र होगा। ठीक है ना। और इससे निकलने वाली तरंगिकाएं द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी। ध्यान रखना, कभी भी पीछे वाला तरंग पृष्ठ a डबल डैश b डबल डैश पीछे वाला तरंगाग्र नए तरंग स्रोत का कार्य नहीं करेगा। कि जैसे आप टॉर्च लेकर आगे चल रहे हैं तो उसका प्रकाश आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे अंधेरा होता जा रहा है, तो आगे वाला पृष्ठ हमेशा नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा। तो a डैश b डैश नए तरंगाग्र की भांति कार्य करेगा और इससे निकलने वाली तरंगिकाएं द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी। तो ध्यान रखिएगा, हाइगेंस ने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि किसी भी बिंदु स्रोत के लिए तरंगाग्र गोलीय होता है। नंबर 2, किसी रेखी स्रोत के लिए तरंगाग्र बेलनाकार होता है। और नंबर 3, जब ये बिंदु या रेखी स्रोत बहुत दूर हों तो तरंगाग्र समतल हो जाता है। और उन सब की व्याख्या चित्र के माध्यम से हमने कर ली। अब पास वाले स्रोत, किसी भी स्रोत से जैसे S से तरंगें निकल रही हैं तो निकट स्रोत के लिए तरंगाग्र गोली और दूर के लिए ये बेलनाकार होगा। माना ये तरंगाग्र AB था और ये तरंग t समय में v चाल से चलकर x बराबर vt दूरी तय करती है। और इतनी दूरी को अगर हम त्रिज्या मानकर इस पर वृत्त खींचें, इस तरंगाग्र के ऊपर वृत्त खींचें और इन वृत्तों पर आगे और पीछे नए तरंगाग्र के पृष्ठ खींचें तो a डैश b डैश नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा, चाहे वो गोली हो चाहे वो बेलनाकार में हो। क्यों? अगला वाला पृष्ठ हमेशा नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, पिछला नहीं। इसलिए a डैश b डैश नए तरंगाग्र का कार्य करेगा और इससे निकलने वाली तरंगिकाएं द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएंगी। तो ये था हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं की परिकल्पना या सिद्धांत।